दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान मंडल पर। आज हम बिहार दरोगा में 2012 में पूछे गए क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला सवाल है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है, यानी कि चीनी का कटोरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्यूबा। हमारा दूसरा सवाल है, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कर्नाटक में है। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है तो उसको कहा जाता है सीमा शुल्क। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्सिको में। हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। दोस्तों तो अगर इसका बात करें तो यह चीन में है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री पुल चीन में है। हमारा अगला सवाल है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिवर्स रेपो दर। और दोस्तों अगर वह दर की बात करता है कि जो दर से रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण देता है तो उसको कहते हैं रेपो दर, और जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। अगले सवाल को देखते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। उसके बाद आर के लक्ष्मण हैं, तो आर के लक्ष्मण की बात करें तो दोस्तों यह देश के सर्वश्रेष्ठ कार्टूनिस्ट रहे हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिद्वार। दोस्तों दिल्ली यमुना नदी किनारे है, आगरा भी है और मथुरा भी है, लेकिन हरिद्वार नहीं है। हमारा अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। दोस्तों अगर असम की बात करें तो यह देश का 50% से ज़्यादा चाय का उत्पादन अकेले करता है। हमारा अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी, जो कि उड़ीसा में है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। फिर बोल रहा है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉकी से। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 ईस्वी में। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंगभूमि। कमायनी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, मैला आंचल की बात करें तो फणीश्वरनाथ रेणु। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है। दोस्तों कौटिल्य जिनको चाणक्य भी कहा जाता है या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम। इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं, बोल रहा है वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है। तो आपको पता ही है कि 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल को देखते हैं, बोल रहा है कि स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्लिप पॉइंट का संबंध क्रिकेट से है। हमारा अगला सवाल है, स्वत्व गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था। हमारा अगला सवाल है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों तो यह पुरी का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है।
दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दादरा एवं नगर हवेली। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1971 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। दोस्तों तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को देंगे। हमारा अगला सवाल है योजना आयोग है एक। हमारे ऑप्शन है संवैधानिक निकाय नहीं, कार्यकारिणी निकाय बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रांची में। इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 65 वर्ष। हमारा अगला सवाल है 1779 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला सवाल है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। हमारा अगला सवाल है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो दोस्तों अगर पाणिनि की बात करें तो ये एक व्याकरण शास्त्री थे और इनको व्याकरण का पिता भी कहा जाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरबों ने। अगले सवाल को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कोई योग्यता इसमें नहीं रखा गया है। अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों और दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। अगले सवाल को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेलगांव। दोस्तों आपको बता दें कि 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था और एकमात्र वह अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। अगले सवाल को देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा अगला सवाल है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदड़ो से। हमारा अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में जो कि यूएसए में है। हमारा अगला सवाल है सार्क की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1985 ईस्वी में। दोस्तों अगर सार्क की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसकी स्थापना ढाका में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह है काठमांडू में जो कि नेपाल में है। अगले सवाल को देखते हैं। G15 एक समूह है दोस्तों, तो जो G15 है यह विकासशील देशों का एक समूह है यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज का। हमारा अगला सवाल है दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं भूसंधि यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेलन केलर, जिसमें मुख्य भूमिका की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने निभाई थी। हमारा अगला सवाल है एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडोनेशिया से। मलेशिया से नहीं गुजरती है, फिलीपींस से भी नहीं गुजरती है और सिंगापुर से भी नहीं गुजरती है। हमारा अगला सवाल है दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है, मतलब इस दिन
किनको मृत्यु प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवान महावीर को। तो दोस्तों अगर इनकी बात करें तो ये जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है HUDCO क्या है? तो दोस्तों यह गृह एवं शहरी विकास निगम है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरावली। अगर अरावली की बात करें तो यह गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। हमारा अगला सवाल है, शारदा अधिनियम संबंधित है? तो जो शारदा अधिनियम है दोस्तों यह बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम के द्वारा ही जो शादी की उम्र है इसको बढ़ाया गया था। अगले सवाल को देखते हैं। 7 टीलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 हिल्स है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोम। हमारा अगला सवाल है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिमला में। अगर शिमला की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक था? तो उनका नाम था डॉक्टर CB रमन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, बोल रहा है मेरिल लिंच है। तो जो मेरिल लिंच है दोस्तों यह एक निवेशी बैंक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा? तो ये कथन था लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राहुल द्रविड़। इनको द वॉल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताप्ती नदी पर। अगले सवाल को देखते हैं, जापान की करेंसी क्या है? तो दोस्तों जो जापान की मुद्रा है वो येन है। हमारा अगला सवाल है, 100 ईयर्स वार यानी कि 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, मतलब किन 2 देशों के बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। हमारा अगला सवाल है, इजराइल की संसद किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों तो इजराइल की संसद को डायट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे यानी कि कितनी रेखाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? दोस्तों अगर राष्ट्रीय छुट्टी की बात करें तो यह 26 जनवरी को होता है, 15 अगस्त को होता है और 2 अक्टूबर को होता है, लेकिन 25 दिसंबर को नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 दिसंबर। अगले सवाल को देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों वह है मैक्सिको की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो दोस्तों यह प्रारंभ किया था JK हिकी, यानी कि जेम्स ऑगस्टन हिकी ने। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? दोस्तों अगर नियाग्रा प्रपात की बात करें तो यह USA यानी कि अमेरिका में है। हमारा अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वह बुध है। इसके बाद अगले सवाल को देख लेते हैं, मिस वर्ल्ड 2012 दोस्तों छोड़ते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसके बाद प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों रॉक गार्डन की बात करें तो यह चंडीगढ़ में है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी। हमारा अगला सवाल है, सम्राट अशोक के पिता थे तो उनका नाम था बिंदुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
और इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है कि मिलान कीजिए, तो इसमें है प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कि ए तो हो जाएगा बी में 1951 से 56। तो दोस्तों एक में 20 सब में दिया है, ठीक है। अगले ऑप्शन को देखते हैं। बोल रहा है वार्षिक योजना, तो जो वार्षिक योजना थी वह थी 1966 से 1969, मतलब 2 में ए हो जाएगा। तो 2 में ए जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसमें और 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो यह था 69 से 74, यानी कि 3 में डी, उसके बाद रोलिंग प्लान 1978 से 79, यानी कि 4 में सी। इस प्रकार से हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो वो जो है आधारित दोस्तों वह ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है, तो दोस्तों वह भाषा है तमिल। दूसरे नंबर पर आता है हमारा संस्कृत, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईसीआरसी यूएन की एजेंसी नहीं है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु का। हमारा अगला सवाल है हाल ही में आयोजित, दोस्तों इसको छोड़ते हैं, करंट अफेयर्स है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद इसको भी छोड़ते हैं, यह भी करंट अफेयर्स ही है, ये भी करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स है। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एबीसी। अगला सवाल है करंट अफेयर से छोड़ देते हैं, ये भी करंट अफेयर से छोड़ देते हैं। उसके बाद ये भी करंट अफेयर से छोड़ देते हैं, ये भी करंट अफेयर से छोड़ देते हैं, ये भी करंट अफेयर से छोड़ देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें बोल रहा है कि पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है, तो दोस्तों यह जीवाश्मों का अध्ययन है। अगले सवाल को देख लेते हैं। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों यह प्राप्त किया जाता है बीज से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, तो जो रक्त निर्माण होता है दोस्तों वह प्लीहा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, मतलब दोस्तों बोल रहा है कि वह कौन सा रक्त समूह है जो किसी भी ग्रुप के रक्त को ले सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी सर्वग्राही है। और अगर बात करें सर्वदाता की, मतलब किसी को भी दे सकता है, तो वह ओ है। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है, तो दोस्तों इसमें पाया जाता है निकोटीन, इसी के कारण तंबाकू बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अगले सवाल को देखते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है पोलोराइड का। अगले सवाल को देखते हैं। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला सवाल है प्रोटीन बने होते हैं, तो दोस्तों जो प्रोटीन होते हैं वह एमिनो अम्ल के बने होते हैं, तो इस प्रकार हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है UNIVAC उदाहरण है, तो दोस्तों यह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं। डेसिमल से बाइनरी संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है, तो दोस्तों उसको डिकोडर बोला जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चांदी। हमारा अगला सवाल है, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? दोस्तों, आघातवर्ध का मतलब होता है कि जिसको पीटने के बाद वह टूट जाता है, इसलिए उसको आघातवर्ध बोला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोना। अगले सवाल को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनुष्य कॉर्डेटा संघ का प्राणी है। दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा यह सेशन समाप्त हुआ और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको ऐसे ही अपनी तैयारी के लिए अच्छी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।